हेलो दोस्तों। क्या आपको पता है स्पेस में जाने वाला दुनिया का सबसे पहला प्राणी कौन सा है? हम लोग बचपन में किताबों में बहुत पढ़ा था कि स्पेस में जाने वाला सबसे पहला प्राणी एक डॉग था जिसका नाम था लाइका। लेकिन आप अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के ऊपर नज़र डालें तो आपको पता चलेगा लाइका से पहले ही कुछ जीवित प्राणियों को स्पेस में भेजा गया था, जैसे कि मक्खी, चूहा। एल्बर्ट वन नाम के एक मंकी को साल 1948 में सब ऑर्बिटल मिशन में भेजा गया था, जिसको पूरी तरह से स्पेस मिशन तो बोला नहीं जा सकता। इसीलिए लाइका ही सबसे पहला प्राणी है जो स्पेस में गया। इस लाइका को लेकर हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं। उसके साथ ये भी सोचते हैं कि लाइका बहुत ही लकी डॉग था जिसने स्पेस को भी देख लिया। लेकिन सच में क्या लाइका एक लकी डॉग था? न्यूज़पेपर, मैगजीन या किताबों में लाइका को हम लोग जिस तरह देखते हैं, असल में भी क्या लाइका के जीवन वैसा था? आज फैक्ट की बातों में हम उन्हीं प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। साल 1950 से पहले इंसानों को स्पेस में भेजना वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग मामला था। इंसान स्पेस मिशन कर सकता है कि नहीं, ये जानने के लिए बहुत बार अलग अलग जानवरों को स्पेस में भेजा गया। साल 1997 में रशिया की कैपिटल मॉस्को में लाइका एक नॉर्मल स्ट्रीट डॉग की तरह घूम रहा था। तब उसका उम्र था 3 साल। ये 3 साल की डॉग ने कभी सोचा भी नहीं होगा वो दुनिया का सबसे पहला डॉग एस्ट्रोनॉट होने वाला है। ठीक उसी वक्त सोवियत स्पेस प्रोग्राम ने दुनिया का पहला स्पेस सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को सक्सेसफुली लॉन्च किया। पूरी दुनिया में इतना बड़ा सक्सेस मिलने के बाद सोवियत रशिया की वैज्ञानिकों को ये इच्छा हुआ कि जिंदा प्राणियों को कैसे स्पेस में भेजा जाए। यह इच्छा होने के बाद सारे वैज्ञानिक व्यस्त हो जाते हैं इसे पूरा करने के लिए। शायद लाइका को इसी इच्छा का भरपाई करनी पड़ी अपनी जान देकर। सोवियत रशिया के वैज्ञानिकों ने सिर्फ 4 हफ्तों में ही दूसरा स्पेसक्राफ्ट को तैयार कर लेते हैं और इस स्पेसक्राफ्ट की नाम था स्पुतनिक 2, जो किसी खास डॉग के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया था। इसके अलावा स्पेसक्राफ्ट की अंदर सिर्फ 3 ही चीजें मौजूद थी। नंबर 1 ऑक्सीजन जनरेटर, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर और तीसरी नंबर पर था डॉग को ठंडा रखने के लिए एक फैन और 7 दिनों के लिए खाना और उसके मल मूत्र स्टोर करने के लिए एक बैग रखा हुआ था। स्पुतनिक 2 का केबिन इतना छोटा था कि लाइका ठीक से घूम भी नहीं सकता था और यही था स्पेसक्राफ्ट की असली डिजाइन। रशियन वैज्ञानिकों का सिर्फ एक डॉग की जरूरत था। वैज्ञानिकों ने जानबूझकर एक स्ट्रीट डॉग को चुना था क्योंकि पालतू डॉग से स्ट्रीट डॉग की सहनशीलता ज्यादा होता है, जो उस स्पेस मिशन के लिए उचित था। और वैज्ञानिकों ने लाइका को ही चूज करते हैं इस स्पेस मिशन के लिए और उसके बाद शुरू होता है उसका ट्रेनिंग का सिलसिला। स्पेसक्राफ्ट बहुत ही छोटा था और इसलिए लाइका को 20 दिन एक छोटे पिंजरे में रखा गया ताकि छोटे जगह पर रहने की आदत हो सके। उसको बहुत ही गर्म जगह पर भी रखा गया और ऐसा ही भयानक ट्रेनिंग चलता रहा लाइका का, जो कि लगभग 20 दिन तक चलता रहा, जिसके बाद लाइका तैयार हो जाते हैं स्पेस मिशन के लिए। सोवियत वैज्ञानिकों को पता था कि कैसे स्पेस में जाना है क्योंकि पहले ही उनको सक्सेस मिल चुका था, लेकिन उनको पता नहीं था कि स्पेस से कैसे लौटा जाए। और अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये असल में था एक सुइसाइड स्पेस मिशन प्रोजेक्ट। लाइका को अंदाज़ा ही नहीं था कि कुछ ही दिनों के बाद उसके लिए मौत इंतज़ार कर रहा है। और ये बात सोचकर एक सोवियत वैज्ञानिक लाइका को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं, अपने बच्चों के साथ खेलने देता है और ऐसा ही लाइका को एक खूबसूरत पल तोहफे में देता है। उसके बाद समय आ जाता है लाइका को इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहने का, यानी समय आ गया था किसी प्राणी को पहली बार स्पेस में भेजने का। आखिरकार लाइका को चेन से बांधा गया स्पेसक्राफ्ट की केबिन में ताकि वो अपनी जगह से हिल ना पाए और इसी स्थिति में लाइका को 3 दिन पृथ्वी में रखा गया ताकि उसको आदत पड़ जाए। 3 नवंबर 1957 लाइका का आखिरी दिन। स्पुतनिक 2 लॉन्च की कुछ ही समय पहले स्पेसक्राफ्ट को बंद करते समय एक सोवियत टेक्नीशियन लाइका की नाक में चूमते हैं क्योंकि वहां मौजूद सबको पता था कि लाइका कभी भी लौट के नहीं आने वाला। कुछ ही समय बाद स्पुतनिक 2 लॉन्च हो जाते हैं। स्पुतनिक 2 के साथ लाइका भी हमारे इस धरती को छोड़ के हमेशा के लिए चला जाता है, लेकिन टेक्नीशियनों की गलती के कारण रॉकेट से एक हिस्सा अलग नहीं हो सका। इसी यांत्रिक त्रुटि के कारण कैबिन की टेम्परेचर बहुत ही बढ़ जाता है।
उसके साथ लाइका का हार्ट बीट साधारण 103 से बढ़कर 240 हो जाता है। इस झलसा देने वाली गर्मी के अंदर लगातार 5 घंटे संघर्ष करने के बाद सेंसर में से उसका सिग्नल आना बंद हो गया। इसी तरह लाइका स्पेस में ही अपना आखिरी सांसें छोड़ता है। उसके बाद मरे हुए लाइका को लेकर स्पुतनिक 2 162 दिन स्पेस में रहकर हमारे पृथ्वी को 2070 बार चक्कर लगाता है, जैसा कि हमारे चांद करता है। 14 अप्रैल 1958 में स्पुतनिक 2 पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय मरे हुए लाइका को लेकर जल के राख हो जाता है। उसके बाद साल 2008 में रशियन सरकार लाइका की एक स्टैचू लगाता है ठीक उसी जगह जहां पर लाइका का ट्रेनिंग हुआ था स्पेस में जाने के लिए। ये सच है कि लाइका के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। इस मानव जाति के उन्नति के लिए लाइका अपना जान गंवा दिया। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की अगले वीडियो आपको मिल सके। जय हिंद।